आप सभी को सुप्रभात एवं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लोकतंत्र हमारा देश बन चुका है। इस खुली सुबह में हम खुले सांस ले सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर इस प्रार्थना सभा में आपसे लोग आपकी जाति, आपका समुदाय और आपका वंश पूछते तो क्या होता। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे मन में बस समानता और स्वतंत्र की बात आती है। अगर संविधान ना होता तो हम सब नहीं होते और हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। जब संविधान की पहली बैठक हुई तो बाबा साहब जी के जो अंतिम बोल उन्होंने वहाँ पर बोले तो मैं आपके समक्ष उन्हें सुनाना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1944 को हुई थी। उस तारीख को देखते हुए आज संविधान सभा के काम को 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे हुए थे। इस अवधि के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चयन किया और ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक दूसरे दिन यानी 30 अगस्त 1947 को हुई। तब से ड्राफ्टिंग कमेटी का काम 141 दिन तक चला। मूल संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 परिशिष्ट थे। अब अंतिम रूप में 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट है। बाबा साहब जी ने उन्होंने एक मूल शब्द बोले हैं जो कि इस प्रकार है। एक व्यक्ति को छोड़कर पूरे सदन के प्रारूप समिति के कार्य की तारीफ की गई थी और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मौजूदा समिति भी धन्य होगी कि पूरी सभा में इतनी उदारता से उनके कार्य की तारीफ की गई है। संविधान सभा के सदस्यों और मौजूदा समिति की ओर साथियों से व्यक्तिगत रूप से मुझ पर जो बधाइयाँ बरसाई, उससे मुझे इतना गर्व हुआ कि अगर व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। संविधान सभा में प्रवेश करते समय मेरे मन में अस्पृश्य समुदाय के कल्याण के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि संविधान सभा मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए चुना जाएगा। जब मुझे मौजूदा समिति का अध्यक्ष चुना गया तो मेरे लिए आश्चर्य की सीमा न रही। मैं संविधान की खूबियां नहीं जाना चाहूँगा। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कोई उसे लागू करने वाला अयोग्य है तो यह संविधान एक खोटे सिक्के के समान है। इसी प्रकार संविधान को लागू करने वाले यदि समक्ष है तो निरंकुश संविधान भी लाभकारी सिद्ध होगा। मैं अपना भाषण यही समाप्त कर देता, लेकिन यह राष्ट्र के लिए भविष्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करना आवश्यक समझता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। तब स्वतंत्र का क्या होगा? क्या राष्ट्र अपनी रक्षा करेगा, इसे फिर से खो देगा? यह पहला सवाल मेरे मन में आया। मुझे देश के भविष्य की चिंता इस बात से है कि भारत एक बार पहले भी अपनी स्वतंत्र खो चुका है। यह भारत के कुछ लोगों की पाखंड के कारण हुआ है। यह सच्चाई दिल को प्रभावित करती है। भारत के इतिहास में जो हुआ क्या वही दोहरा जाएगा? इस प्रश्न के मन भयभीत हो जाता है। जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव हमारे पुराने दुश्मन हैं। नए उद्देश्यों को सामने रखकर जो नए राजनीतिक दल पैदा हुए हैं, विभिन्न दल अपने देश के अधिक अपनी विचारधारा को महत्व देते हैं तो उनके स्वतंत्र फिर से खतरे में पड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय, जय भीम।